इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। आदरणीय हमारे पंकज अंगार भाई साहब बैठे हुए हैं, इनकी अगवानी में खड़ा हुआ हूं। विकल जी लिखते हैं, उबले ना कर अन्याय देख, हम उसको पानी कहते हैं। जो चरण मौत से धुलवाए, हम उसे जवानी कहते हैं। सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायर पानी पर, धरती न्योछावर होती है लपटों सी खिली जवानी पर। पशुबल का होता हिरास, नहीं धन की मनमानी चलती है। इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करिए बड़े भाई पंकज अंगार जी, ललितपुर से हमारे मध्य में है, ओजस्वी धारा के तेजस्वी तेवर। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए आदरणीय पंकज भाई। अध्यात्म, राजनीति और साहित्य के तीन बड़े स्तंभ मंच पर विराजमान हैं और ये तीन कृष्ण के मूल गुण भी हुआ करते थे। तो आज अंशु का सौभाग्य ये है कि कृष्ण की अलग अलग धाराओं की, जो उनके व्यक्तित्व की अलग अलग धाराएं थी, वो तीन व्यक्तित्व आज मंच पर विराजमान हैं। मैं प्रणाम करता हूं और अंशु को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चार पंक्तियां, आज जो लोग यहाँ आए हैं वो हैं कौन? सुनिएगा दुदू, आज जो लोग यहाँ आए हैं अपने इस पर्दे पे अपने आप को रखिएगा और सुनिएगा कि एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। जिस रब का मजहब इश्क है बस उस रब की इबादत करते हैं। ना हमें तिजारत आती है ना हमें सियासत आती है, ना हमें तिजारत आती है ना हमें सियासत आती है। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। हम बहुत अच्छे भैया, कमाल कर दिया। और आज मेरी भूमिका उसने मुनि ने जो बनाई है, मैं आज बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में जाना चाहता हूँ। मैं श्रृंगार भी लिखता हूँ और आज आदरणीय विद्रोही जी ने भी आज श्रृंगार पढ़ा है। आइए मैं चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ, लेकिन पंकज अंगार को सुनने का एक सलीका है। सुने कैसे? चार पंक्तियां सुनिएगा कि दस्तारों को ठुकरा दूंगा, मन को कासा करके लाना। दस्तारों को ठुकरा दूंगा, मन को कासा करके लाना। दिल को अपने खुशहाली की एक दुआसा करके लाना। और मैं ऐसा बादल हूं पंकज जो झीलों पर नहीं बरसता। मैं ऐसा बादल हूं पंकज जो झीलों पर नहीं बरसता। मेरे दर पर जब भी आना खुद को प्यासा करके लाना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भैया। जब भी आना खुद को प्यासा करके लाना। और चार पंक्तियां सुनिएगा। जो फेसबुक पर मुझे नियमित पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं पिछले 15 वर्षों से लगभग रोज लिख रहा हूं। पूछते हैं कि रोजाना भाव विचार आते कहां से है, वो स्रोत बताता हूं चार पंक्ति में आपको कि जोड़कर लम्हे बुना है एक जमाना इश्क का। जोड़कर लम्हे बुना है एक जमाना इश्क का। रंग मुझ में है कई सदियों पुराना इश्क का। और ढाल देता है हंसी अंदाज में अल्फाज को। ढाल देता है हंसी अंदाज में अल्फाज को। है हमारे दिल में जो ये कारखाना इश्क का। है हमारे दिल में जो ये कारखाना इश्क का। वाह। और हम यमुना जी के तट पर बैठे हैं। थोड़ा सा यमुना जी जब आगे यात्रा करती हैं तो एक दृश्य और बनता है। उस दृश्य को सौंपता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि निकल झील से एक चित्र बनता हुआ महसूस करेंगे आप, सुनिएगा कि निकल झील से आ सिमटा था एक कमल इन बाहों में। निकल झील से आ सिमटा था एक कमल इन बाहों में। हौले हौले प्यार की पंकज खिली गजल इन बाहों में। और यमुना जी में पांव डुबोए घाट की कल एक सीढ़ी पर। यमुना जी में पांव डुबोए घाट की कल एक सीढ़ी पर। शब भर बैठा रहा सिमट कर ताजमहल इन बाहों में। शब भर बैठा रहा। बहुत अच्छे, वाह। यमुना जी में पांव डुबोए घाट की कल एक सीढ़ी पर। शब भर बैठा रहा सिमट कर ताजमहल इन बाहों में। और एक दावा करता हूं, और ये दावा भी करता हूं कि ये दावा पूरी दुनिया में केवल पंकज अंगार के अलावा कोई नहीं कर सकता। सुनिएगा चार पंक्तियों में कि हमने जो बहकाई कैसे रात रखोगे काबू में। हमने जो बहकाई कैसे रात रखोगे काबू में।
दिल से उमड़ी उल्फत की बरसात रखोगे काबू में। वाह हमने जो बहकाई कैसे रात रखोगे काबू में। दिल में उमड़ी उल्फत की बरसात रखोगे काबू में। और जाने कितने पत्थर हमने मौम किए हैं पिघलाकर। हम भी देखें कब तक तुम जज्बात रखोगे काबू में। हम भी देखें, बहुत अच्छे दादा, वाह। मौम किए हैं पिघलाकर। हम भी देखें कब तक तुम जज्बात रखोगे काबू में। और एक गीत सुनाकर आपसे विदा लेना चाहता हूं। एक गीत जो पिछले कुछ वर्षों में पंकज अंगार की पहचान बना, जिसने पूरे देश दुनिया की यात्रा पंकज अंगार को कराई। मैं सोचता हूं सुनिएगा। सौंदर्य के चित्र आप सब लोगों ने देखे होंगे। मैंने एक सौंदर्य का मानचित्र रचने की कोशिश की है। और मैंने क्या कोशिश की है, माँ वागेश्वरी ने एक रत्न मेरी झोली में डाल दिया है। उसका प्रकाश में आप लोग, उसके रंग में आप लोगों को सौंपता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। सौंदर्य का मानचित्र आपने बहुत देखे होंगे। मैं एक मानचित्र बनाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल। अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल। मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल। गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग। ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग। दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार। मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार। अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम। और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम। तो स्वाभिमान से तने शीश से झांके राजस्थान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे भैया, वाह वाह वाह। मैं देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। यात्रा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा। भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी। दाई बाई दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी। बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय। काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय। आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू। और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू। मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली। और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली। तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। वाह। मधुर। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी। प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी। सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा। गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा। झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया। तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया। प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का। और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का। तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है। तमिल तेलुगु सी प्रांजल है। हिंदी सी आसान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का सबसे कोमल बंद सकता हूं, मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी अच्छा लगे, सुनिएगा। कि लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के। चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी। और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी। पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी। पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी। माथे की टुकली पर दमके हीरा पन्ना वाला। और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला। तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और गीत का आखिरी बंद सोचता हूं, सुनिएगा। कि जम्मू से दक्षिण तक जिसकी संगत गीत गजल सी। प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी। बिंब अजंता का निकला ज्यों अपना रूप समेटे। या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे। और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा। उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा। तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना। और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना। तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और जाते जाते आखिरी आधे मिनट में, चूंकि ब्रज में खड़ा हूं, शाम के अधरों ने जब से छू लिया।
बांसुरी के स्वर विरागी हो गए। श्याम के अधरों ने जब से छू लिया बांसुरी के स्वर विरागी हो गए। है बहुत मुश्किल जगत में आजकल, मन किसी का हो अवध तन राम हो, तन किसी की प्रीत में लवलीन हो और मन की कामना निष्काम हो। हाँ मगर मीरा के हृदय जब बसे, हाँ मगर मीरा के हृदय जब बसे, प्रीत के संदर्भ त्यागी हो गए। श्याम के अधरों ने जब से छू लिया बांसुरी के स्वर विरागी हो गए। अगर आज हम किसी को ये कहें कि ये कहीं रास रचाता हुआ पकड़ा गया तो वो अपराधी माना जाएगा, लेकिन कृष्ण एकमात्र हैं जिनके रास को लीला की संज्ञा मिली। तब मैं पढ़ता हूं, श्याम जीवन की निराली रीत थे, श्याम जीवन की निराली रीत थे। और एक आप लोगों ने एक बात महसूस की होगी कि चंपा के फूल पर कभी भंवरा नहीं बैठता, या हम ये माने कि चंपा का फूल इतना ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है कि वो अपने ऊपर किसी भंवरे को बैठने नहीं देता। तब आखिरी बंद सुनिएगा। श्याम जीवन की निराली रीत थे, श्याम जीवन के अनोखे ढंग थे, रास के क्षण भी हुए आराधना। श्याम जीवन का एक ऐसा ढंग थे, तो बनके भंवरा आ गए यदि बाग में, बनके भंवरा आ गए यदि बाग में, फूल चंपा के भी रागी हो गए। श्याम के अधरों ने जब से छू लिया बांसुरी के स्वर विरागी हो गए। बांसुरी के स्वर। बहुत अच्छे भैया। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।